सागर खयामी साहब का एक शेर है, कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और सियासत क्या। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। जया बच्चन, शादी से पहले जया भादुड़ी थी। इनकी कई फिल्में सुपरहिट रही, अभिमान से लेकर गुड्डी तक और सिलसिला से लेकर कई फिल्में। आमतौर पर फिल्मों में इनका जो रोल रहता था, अभिनय रहता था, एक सीधी सादी भोली भाली शालीन लड़की की तरह जो छुई मुई शर्माई सी बड़ी शालीनता से बात भी करती है और बड़ी शालीनता से भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन विगत दिनों कुछ पब्लिक अपीयरेंसेस में और खासकर के संसद में इनके व्यवहार को लेकर मीडिया में और पब्लिक डोमेन में काफ़ी आलोचना हुई और अभी हाल में इनके एक पुराने बयान को लेकर के ट्रोल भी किया जा रहा है। आज इस पर थोड़ा बात करेंगे कि पहली चीज़ तो ये कि जो इनका संसद में बिहेवियर था, खास करके इनके नाम को लेकर के, इनके हस्बैंड के नाम को जब पुकारा गया तो उसको लेकर के, और दूसरा कि समाजवादी पार्टी या फॉर दैट मैटर और सारी पार्टियां किस तरह के नॉन सीरियस लोगों को राज्यसभा में भेजती है और किन कारणों से भेजती है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है राजनीति में भी, गवर्नेंस में भी और सोसाइटी के लिए भी। ठीक है, वो एक अदाकारा हैं और इस नाते देश ने उनको बहुत मान सम्मान भी दिया। इसको देखिए कि ये शुरुआत हुई राज्यसभा में, जहाँ की वो सदस्य हैं, चेयर पर वाइस चेयरमैन हरिवंश जी बैठे हुए थे और उन्होंने नाम पुकारा जया अमिताभ बच्चन। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया श्रीमती तरीका जया जी। निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। चूंकि यहाँ नाम दर्ज है नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। उसके बाद खैर उन्होंने वाइस चेयरमैन ने कहा कि भाई यहाँ नाम आपका यही लिखा हुआ है इसलिए मैंने पुकारा। उसके बाद किसी दूसरे दिन का वाकया देखिए। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, फिर जिस बात को लेकर के विवाद हुआ उसे भी आप देखिए। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to Jaya ji. school. Jaya ji, take your seat. और बात बिल्कुल एक तरह से कहिए कि तू मैं टाइप हो गई। आपको बताते चलें कि संसद में, किसी सदन में जब कोई सदस्य चुने जाते हैं तो उसके पहले नामांकन होता है, नॉमिनेशन जिसको बोलते हैं। उस नॉमिनेशन फॉर्म में आप जो नाम दीजिएगा, आपका अधिकृत नाम, ऑफिशियल नाम वही होगा। और आप इसको देखिए, 2024 फरवरी में जो इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु, इसमें स्पष्ट रूप से इन्होंने अपना नाम लिखा है जया अमिताभ बच्चन। तो स्वाभाविक रूप से रिटर्निंग ऑफिसर ने वही नाम का सर्टिफिकेट इनको इशू किया होगा और वही नाम का सर्टिफिकेट के कारण राज्यसभा सचिवालय में इनका नाम भी दर्ज हुआ होगा स्वाभाविक रूप से, और ये होना भी चाहिए। अब या तो इनको
याद नहीं है या इसको याद करने की जहमत नहीं उठाई, कितने सीरियस है आप इससे समझ लीजिए कि इनको पता ही नहीं था कि इनका नॉमिनेशन में क्या नाम है। एक बात तो ये हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि इनको अचानक से अपना व्यक्तित्व का के विराट होने का आभास हुआ होगा और अपने पति के नाम पर भड़क गया। आप जरा देखिए मजेदार बात, पैराडॉक्स देखिए, जहां फिल्मों में अमिताभ बच्चन आमतौर पर यंग मैन, गुस्से वाला और उस तरह का रोल निभाया करते थे, लेकिन जाती जिंदगी में कितनी शालीनता से अमिताभ बच्चन पेश आते हैं। उनकी भाषा, उनकी देह भाषा, उनका लोक व्यवहार कितना शालीन है। ठीक उसके उलट जया बच्चन जी जहां फिल्मों में शालीन, भद्र, मृदुभाषी महिला का और लड़की का किरदार निभाई, जाति जीवन में हर जगह शादी के मौके पर कहीं कुछ हो, किसी से उलझ जाना है। ये इसीलिए मैंने वो शेर पढ़ा। तो ये इसको समझने की आवश्यकता है। और जिस तरह से सदन में इन्होंने वाइस चेयरमैन के साथ बहस में ये उलझी, उसको लेकर के भी मीडिया में और पूरा सोसाइटी में बिल्कुल बाइफर्केशन है। कुछ लोग हो सकता है उसको सही भी मान रहे होंगे, लेकिन इसको समझिए कि इनको यह भी पता नहीं है कि इन्होंने नॉमिनेशन में अपना क्या नाम दिया है, और नॉमिनेशन में जो नाम दिया है वही इनका अधिकृत नाम होगा। जब सदन चल रहा है, स्पेशली बजट सेशन चल रहा है, इसमें बजाय इसके कि उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ टेंजिबल चीज़ें, कुछ कॉन्क्रीट चीज़ें कंट्रीब्यूट करें और एक हेल्दी डिस्कशन हो, एक सब्सटैंटिव बात उसमें हो, पढ़ के आए, तो इन लोगों को तो उससे मतलब है नहीं। और आश्चर्य की बात है कि मतलब ये जो फिल्म जगत से लोग आते हैं, एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए, सुनील दत्त साहब वगैरह बड़े सीरियस थे, तो आमतौर पर सब लोगों की वही स्थिति है। आप इन लोगों के आप मनोज तिवारी का देख लीजिए, कितने भाषण उसके वायरल हुए। एक इंटरव्यू में उनको पता ही नहीं चल रहा था कि गरीबी रेखा क्या होता है, तो कुछ से कुछ बयान देना शुरू कर दिया। तो इस तरह का जो एक कल्चर हमारे यहाँ चला है, जहाँ फिल्मी जगत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिल्म जगत से लोग नहीं आ सकते, बट जब आप उस फील्ड में आए हैं तो आप किस उद्देश्य से आए हैं, क्या रोल आपको प्ले करना, आपके दायित्व क्या है, आपकी जवाबदेही क्या है। और मुझको तो तरस आता है समाजवादी पार्टी पर, कहने को नाम है समाजवादी पार्टी। उस समय तो माने अमर सिंह इसके लिए कुख्यात ही थे, एक से एक फिल्मी दुनिया के कलाकारों को तो उसी में घिरे ही रहते थे, और उसी समय ऐसे लोगों की एंट्री हुई। लेकिन अखिलेश यादव जी क्या सोचकर, क्या देखकर ऐसे लोगों को राज्यसभा में भेजते हैं, मुझको तरस आती है। राज्यसभा उच्च सदन है जहां अपेक्षा ये की जाती है कि उसके बहस का जो क्वालिटी हो वह लोकसभा से ज़्यादा हो। और संविधान में इसीलिए परिकल्पना भी की थी कि अलग अलग फील्ड के जानकार लोग उसमें जाएं, उनको कुछ नॉमिनेशन की भी व्यवस्था है। आप सब लोग जानते हैं संविधान में व्यवस्था की गई है, राष्ट्रपति नॉमिनेट भी करते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, साहित्य आदि क्षेत्रों से। लेकिन विगत कुछ वर्षों में बड़ी निराशाजनक स्थिति हुई है। कुछ हीरो हीरोइनों को तो जो नॉमिनेट किया वो पूरे कार्यकाल 5 साल में आए ही नहीं। कुछ की ऐसी स्थिति होगी कि उसकी सदस्यता समाप्त होने जा रही थी। गोविंदा एक बार चुन के आए, लोकसभा से एक कद्दावर नेता राम नाईक जी को हरा के वो पहुंच गए। पब्लिक भी अजीब है इस देश का, जो सेंटिमेंट और उन्माद में ऐसे ऐसे निर्णय लेता है कि उसके बाद उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। और गोविंदा कहीं एक बात उपहास उसका उड़ा। एक बार मुंबई में बाढ़ आ गया, किसी ने, पत्रकार ने पूछा कि साहब किसी ने इस पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL दायर किया। अब इनको कुछ पता ही नहीं था PIL क्या था। बोलता है हाँ PIL अच्छा चीज़ है, सबको दायर करना चाहिए, हम भी करते रहते हैं, हम भी करेंगे। अजीब स्थिति है। और कांग्रेस से वो जीते थे, और मुझको जहाँ तक स्मरण है कि एक बार ऐसी स्थिति हो गई, चूंकि रूल है लोकसभा का, संसद का, कि अगर मिनिमम उतना दिन का अटेंडेंस आपको नहीं हुआ तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। तो आनंद फानन में उनको बुलाया गया, रेखा जी को नॉमिनेट किया गया, उपस्थिति नगण्य रही। इस बार हेमा मालिनी ने अजीब बयान दे दिया विनेश फोगाट पर। तो ये लोग जो हैं ग्लैमर के चलते
और नेताओं को लगता है कि ये भीड़ कैचर होंगे, क्राउड पुलर होंगे, उसके चलते इन लोगों को नॉमिनेट करता है या टिकट देता है। लेकिन सामान्य तौर पर निराशा ही हाथ लगी है। और जया बच्चन के इस रूप को देख करके मतलब उनके फैन और फॉलोअर्स में भी बड़ी निराशा है, और राजनीतिक और प्रशासनिक समझ रखने वाले, समाज की समझ रखने वालों में तो निराशा है ही। तो अपेक्षा ये है राजनीतिक दलों से कि आप राज्यसभा में किसी को नॉमिनेट करते समय, उसको टिकट देते समय, उसको जिताते समय इस बात को जेहन में जरूर रखिए कि किस उद्देश्य से राज्यसभा बना था, संविधान की क्या भावना थी, और आप किसको भेज रहे हैं। जहां एक ओर ये स्वयं उपहास का कारण बनते हैं, वैसे वहीं दूसरी ओर संविधान के इस प्रोविजन के कारण और ऐसे लोगों को जो भेजा जा रहा है उसके कारण इस पूरे मसले पर, इस पूरे प्रक्रिया और उस पूरे प्रावधान पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। इसलिए अपेक्षा यह है राजनीतिक दलों से कि संविधान के लेटर और स्पिरिट को समझिए और राजनीतिक संकीर्णता से ऊपर उठकर राज्यसभा में कम से कम ऐसे लोगों को भेजिए जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, जो कुछ वैल्यू ऐड कर सके। अन्यथा धीरे धीरे उच्च सदन का, राज्यसभा का रेलिवेंस कम होता जा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि लोगों के मन में इस सदन के प्रति जो लगातार सम्मान कम हो रहा है वो और न गिर जाए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।